सबका ध्यान अभी आईपीएल की तरफ है। जैसे ही कल 5 रिटेंशन और एक आरटीएम की खबर आई, उसके बाद कुछ फ्रेंचाइज जैसे एसआरएच हो गए, एमआई हो गए, सीएसके हो गई, केकेआर हो गई, राजस्थान रॉयल्स हो गई, इनके फैंस टूट पड़े जैसा के पीछे। और लेकिन मेरी इस तरफ से तो जैसा के लिए इतनी रिस्पेक्ट यार, बंदे ने जो किया ना इंडियन क्रिकेट के लिए, अगर इसकी जगह कोई और होता ना तो भाई साहब इतना नहीं कर पाता। चाहे वो आईपीएल की बात करें, चाहे वो इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें, चाहे वो वुमेन और मैन क्रिकेटर को बराबर पैसा देना हो, चाहे वो किसी भी वेन्यू पर काम करना हो, इस बंदे ने जो काम किया ना इंडियन क्रिकेट के लिए, सल्यूट बनता है यार। अभी अभी जो आईपीएल की बड़ी खबर, सॉरी कल रात को आ गई थी खबर, लेकिन जो चीजें हैं हैरान करने वाली हैं भाई। और ये डिसीजन इसके लिए लिए गए हैं क्योंकि ग्लोबली बहुत T20 लीग्स आ चुकी है, खिलाड़ियों का ध्यान वहां जा रहा है, खास करके जो फॉरेनर खिलाड़ी हैं उनका ध्यान वहां जा रहा है, और वो कल के दिन ज्यादा पैसा ऑफर करके बुला सकते हैं इन खिलाड़ियों को। तो इसके लिए अभी जैसा साहब ने एक और मूव के लिया कि पर खिलाड़ी को ऑक्शन टेबल के अलावा 7.5 लाख रुपए पर मैच के मिलेगा। मतलब जो खिलाड़ी खेल रहा होगा उसको 7.5 लाख रुपए मिलेगा पर मैच। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये तो चलो एक डिसीजन ये इसके लिए लिया गया क्योंकि भाई बाहर भी T20 लीग्स बहुत हो रही है और खिलाड़ियों का ध्यान इधर उधर ना जाए, इसके लिए वो सिर्फ आईपीएल पर फोकस करे, इसके लिए ये डिसीजन लिया। लेकिन उसके अलावा जो 5 रिटेंशन प्लस एक आरटीएम है, ये मूव जबरदस्त है और मूव आगे होता है जबरदस्त। पहले नहीं, 5 रिटेंशन एक आरटीएम ठीक है ना ग्रो, ऐसा सबको लगा, लेकिन खेल यहां पर है। पहली रिटेंशन का आप 18 करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं, दूसरी रिटेंशन का आप 14 करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं, तीसरी रिटेंशन का आप सिर्फ 11 करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं। मतलब 11 करोड़ रुपए वहां पर रखी गई, लिमिट रखी 11 करोड़। फिर चौथी अगर आपको रिटेंशन करनी तो आपको फिर से 18 करोड़ देना पड़ेगा, और फिर पांचवी अगर रिटेंशन करनी है तो आपको फिर 14 करोड़ रुपए देना पड़ेगा। मतलब इतनी हिम्मत किसी फ्रेंचाइजी में नहीं होगी कि कोई भाई 5 खिलाड़ी रिटेन करे अपने कोर के और उस पर 75 करोड़ रुपए खर्च कर दे। मुझे नहीं लगता। 5 या 6 टीमें हैं जिनके कोर बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, जैसे केकेआर है, एमआई है, सीएसके है, एसआरएच भाई जिसने अभी बहुत सालों से कोर बनाते आ रहा था। और आपने देखा रहेगा जो ये जो आईपीएल गवर्नर काउंसिल और इन आईपीएल के जो ऑनर हैं, जो फ्रेंचाइजी ऑनर्स हैं, उनके बीच में जो मीटिंग हो रही थी ना बीच में, वहां पर चल रही थी बात कि भाई पंजाब किंग्स बोल रहे हैं भाई कोई रिटेंशन मत दो यार, कोई दिक्कत है, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपन करेगा नहीं किसी को रिटेन, ऑक्शन में देख लेंगे। उसके अलावा अगर बात करें बाकी फ्रेंचाइजी की, तो बाकी फ्रेंचाइजी बोलते नहीं जी 8 रिटेंशन दो, उसमें आरटीएम भी दो, ये भी दो। लेकिन आईपीएल जो गवर्नर काउंसिल है, इन्होंने जो फैसला लिया है, या जैसा साहब भी उसमें वो रहेंगे शामिल, भाई उन्होंने जो फैसला लिया है उसकी तारीफ बनती है यार। खिलाड़ी तो बहुत खुश होंगे कल से, खिलाड़ी बहुत चैन की नींद सोए। 7.5 लाख रुपए पर मैच का मिलेगा। उसके अलावा जो खिलाड़ी ना जिसको ये रिटेन कर देते थे 6 करोड़ 5 करोड़ में, अब वो कम से कम 11 करोड़ उसको देना पड़ेगा। तीसरे मतलब वो खिलाड़ी को 11 करोड़ रुपए। सबसे पहले कप्तान आएगा बड़ा खिलाड़ी जो भी, उसको 18 करोड़ गए, दूसरे नंबर पर 14 करोड़ गए, तीसरे नंबर पे जो तुम्हारा लगता है कि जैसे केकेआर की बात पकड़ ली, 4-5 खिलाड़ी ऐसे जैसे हर्षित राणा हो गए, वेंकटेश अय्यर हो गए, श्रेयस अय्यर हो गए, रसल हो गए, नारायण हो गए, रिंकू सिंह। अब रिंकू सिंह को 18 पे रिटेन करेंगे या 14 पे रिटेन करेंगे, 11 पे रिटेन करेंगे, वो ये इनकी देखने वाली बात होगी। 3 रिटेन से ज्यादा किसी में हिम्मत नहीं होगी वो 3 से ज्यादा रिटेंशन कर सके, नहीं कर सकता कोई यार। अगर जिसको ज्यादा ही प्यार है, जैसे एमआई फ्रेंचाइजी है, उसको बहुत ज्यादा प्यार है अपने खिलाड़ियों से कि नहीं जी हमें तो 5 के 5 खिलाड़ी चाहिए, हम 5 रिटेन करेंगे, एक राइट टू मैच है ही हमारे पास, आरटीएम वो देख लेंगे ऑक्शन में जो अगर खिलाड़ी छूट गया तो। लेकिन कौन से 5 खिलाड़ी को रिटेन करेंगे? 75 करोड़ जाएगा ग्रो, 120 करोड़ का पर्स है, 120 करोड़ का, मात्र 120 करोड़ का पर्च है। अगर आप 5 खिलाड़ी रिटेन करते तो आपके 75 करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे, आपके पास सिर्फ 45 करोड़ बचेंगे फिर मेगा ऑक्शन में। और मेगा ऑक्शन में आपको 20 खिलाड़ी खरीदने पड़ेंगे। फिर 5 तुरंत के तो आपने कर लिए रिटेन, लेकिन उसके बाद 20 खिलाड़ी खरीदने पड़ेंगे। 20 खिलाड़ी मतलब 45 करोड़ में कैसे 20 खिलाड़ी आएंगे? उसमें ऑलराउंडर भी चाहिए होंगे आपको, विकेट कीपर बल्लेबाज चाहिए होगा, उसके बाद आपको बॉलर चाहिए होंगे, स्पिनर चाहिए होंगे, फिर आपको कुछ इमर्जिंग प्लेयर भी लेने होंगे जो मतलब नए नए खिलाड़ी हैं, फॉरेनर प्लेयर लेने होंगे। अरे यहाँ पर एक चीज ये भी करी है कि जो 5 रिटेंशन करेंगे वहां पर ऐसा कोई कैप नहीं है कि भाई तुम्हें सिर्फ फॉरेनर जो इंडियन क्रिकेटर, मतलब 4 इंडियन क्रिकेटर 1 फॉरेनर, ऐसा कुछ भी नहीं। इस बार ऐसा है कि जितना मर्जी रखो तुम, 4 के 5 के 5 तुम फॉरेनर रख लो, 5 के 5 इंडियन रख लो, मतलब नहीं किसी को। कुछ फ्रेंचाइजी तो बहुत ज्यादा खुश है, जैसे पंजाब किंग्स है, दिल्ली कैपिटल्स है, बहुत ज्यादा खुश है, वो आराम से सोए, उन्होंने बोला कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, ये अपनी तरफ आ गया डिसीजन, जैसा के लिए वो रिस्पेक्ट दे रहे हैं भाई कि फुल पार्टी वाला सीन हो गया। अब जैसा साहब ने जो कर दिया, खिलाड़ी भी, और ये डिसीजन इसके लिए लिया गया, खिलाड़ी से बात करी गई, फीडबैक लिया गया कि भाई कैसा होना चाहिए, तो खिलाड़ी ने बोला यार ऐसा ऐसा चीजें हो रही,
उनके हिसाब से डिसीजन लिया गया और उनके फेवर में डिसीजन लिया गया। लेकिन कुछ खिलाड़ी जैसे केएल राहुल ऑक्शन में आने की पूरी गुंजाइश है कि केएल राहुल ऑक्शन में आएंगे, क्योंकि भाई मेरे को नहीं लगता कि एलएसजी उनको 14 करोड़ या 18 करोड़ देने के लिए रेडी होगा, नहीं देगा वो। वहां पर निकोलस पूरन है, आयुष बदौनी है, कुणाल पांड्या है, मार्क स्टोइनिस है, वो उन खिलाड़ियों को मेरे को लगता है ज्यादा तवज्जो देंगे, क्योंकि केएल राहुल के साथ में उस तरह के रिश्ते भी नहीं है। और मुझे नहीं लगता, मुझे तो भाई 100% लग रहा है कि केएल राहुल आ रहे हैं ऑक्शन में। उसके अलावा युजवेंद्र सिंह चहल ऑक्शन में आ जाएंगे, रोहित शर्मा ऑक्शन में आ जाएंगे, काफी बड़े बड़े जो नाम है ना, धुरंधर, हमारे इंडियन क्रिकेट के धुरंधर खिलाड़ी, वो आ जाएंगे ऑक्शन टेबल पे। और मैक्सिमम चांसेस हैं कि इनको उठाने पे ऐसी लड़ाई होगी, चाहे वो पॉकेट किसी के पास कितना रहे, वो 20-20 करोड़ तक इनके पीछे भागे। चलो युजवेंद्र सिंह चहल के मैं बोलता हूँ 10 करोड़ तो आराम से कोई भी दे देगा, आरसीबी खुद भागेगा, उनके पास स्पिनर नहीं, आरसीबी खुद भागेगा युजवेंद्र सिंह चहल के पीछे। उसके अलावा केएल राहुल के पीछे बहुत लोग भागे। केएल राहुल ठीक है यार, केएल राहुल जो हम जानते हैं केएल राहुल ने, केएल राहुल की पोटेंशियल अलग लेवल की है। वो थोड़ा कप्तानी का दबाव, ये सब चीजें अपने ऊपर सब चीजें ले लेना, वो थोड़ा ज्यादा वो हो जाता है। लेकिन केएल राहुल क्लासिक प्लेयर है यार। रोहित शर्मा यार 5 टाइटल जीता जिस बंदे ने, अगर वो ऑक्शन टेबल पे आएगा कौन नहीं उठाना चाहेगा उसको। ऐसे पता नहीं कितने खिलाड़ी। और एसआरएच का तो मैं बोलना भूलिए, एसआरएच भाई उनकी जो टीम बनी है, कितना वक्त लगा। ट्रेविस हेड ऊपर से, मार्करम हो गया, अभिषेक शर्मा हो गया, पैट कमिंस हो गया, ये किस हेनरी क्लासन हो गया, ये किसको रिटेन करेंगे, किसको छोड़ेंगे, किसको रखेंगे, क्या वहां पर भुवनेश्वर कुमार है। फिर उसके बाद आप देखेंगे टी नटराजन है, रेड्डी साहब है। मतलब एसआरएच का तो भांडा फोड़ कर दिया। अगर एसआरएच 5 खिलाड़ी रिटेन करता है ना, तो फिर वो कौन से 5 खिलाड़ी होंगे जिनको ये भाई 75 करोड़ रुपए देंगे। मुझे मैं फिर भी मैंने जो कल तक सोचा, मैं बोला यार हेनरी क्लासन 1 होगा, पैट कमिंस 2 होगा, ट्रेविस हेड 3 होगा, अभिषेक शर्मा और भुवनेश्वर कुमार, ये 5 खिलाड़ी होंगे। लेकिन इनमें 18 करोड़ किस को मिलेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि 18 करोड़ 2 ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी लेके जाएंगे, एक ट्रेविस हेड, मुझे ऐसा लग रहा है फिर भी। लेकिन फिर भी वो देखने वाली बात होगी। लेकिन 75 करोड़ रुपए अगर 5 खिलाड़ियों पर खर्च कर देंगे तो फिर आगे क्या होगा। मतलब ऑक्शन टेबल पे भी तो लड़ना पड़ेगा। तो मैक्सिमम मुझे लगता है कि किसी भी टीम में इतनी गुंजाइश नहीं होगी, मैक्सिमम 3 से ज्यादा कोई रिटेन नहीं करेगा। लेकिन ये बहुत अच्छा है यार, बहुत अच्छा किया गया खिलाड़ियों के लिहाज से। अगर आप देखें तो बहुत अच्छा डिसीजन है। लेकिन अगर थोड़ा सा वो देखें कि कुछ लोगों का एक सवाल था कि भाई अगर कोई टीम नहीं, जैसे पंजाब किंग्स है, वो बोलेगा हमें नहीं चाहिए, क्योंकि उनके पास नहीं है ऐसे खिलाड़ी की जो 18 करोड़ डिजर्व करते हैं। अर्शदीप सिंह उतना कैलिबर नहीं है जो 18 करोड़ रुपए उनको दे। जसप्रीत बुमराह को 18 करोड़ नहीं मिल रहे। उसके अलावा अगर बात करें, शशांक सिंह हो गया, आशुतोष शर्मा हो गए, भाई उनको 18 करोड़ या 14 करोड़, हाँ 11 करोड़ 14 करोड़ तक दे सकते हैं। ऑक्शन टेबल पे जाएंगे इतना तो वो जाएंगे आराम से। लेकिन भाई 18 करोड़ का कैलिबर का खिलाड़ी कोई है नहीं उनके पास। चाहे वो बात करें सैम करन की बात कर लें, लिविंगस्टन की बात कर लें, कोई नहीं है उनके पास वैसा खिलाड़ी। लेकिन अगर मैं यहां पर ये भी बोलता हूं, चलो पंजाब किंग्स एक रिटेन नहीं करता, उनके पास फिर 6 आरटीएम हो जाएंगे, 6 आरटीएम राइट टू मैच हो जाएंगे 6। ऑक्शन टेबल पे अपने खिलाड़ी जब आए, जहां तक बोली गई वहां पर वो अटका सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि बोली भाई जो रिटेंशन का जो लागत थी भाई, वो अगर 11 करोड़ मान के लिए, आशुतोष को सोच रहे थे कि 11 करोड़ में महंगा पड़ रहा है, पता चला आशुतोष वहां 14 पहुंच गया, 15 पहुंच गया, तो फिर वो राइट टू मैच नहीं कर पाएंगे। क्योंकि भाई वो अगर ऐसा ही करना था, इतना ही प्राइस देना था, तो फिर वो रिटेन क्यों नहीं कर लेते। इन्हीं खिलाड़ियों को सस्ते में खरीदना चाहेंगे कुछ खिलाड़ियों को, बाकी वो सबको छोड़ देंगे। और पंजाब किंग्स का ये इतिहास रहा, हिस्ट्री रही उनकी भाई, उन्होंने मैक्सिमम खिलाड़ी लाते हैं, वो बड़े बड़े नाम, छोटे मोटे जो भी लाते हैं, अच्छे नाम लेके आते हैं, और वो चलते नहीं उनके पास, फिर छोड़ देते हैं, दूसरी टीम में जाके वो परफॉर्म करते हैं। जस्ट लाइक आरसीबी का तो फिर भी ऐसा है कि वो भाई कितनी बार प्लेऑफ्स में पहुंच जाते हैं, 2 बार उन्होंने फाइनल भी खेला। लेकिन पंजाब किंग्स का तो ऐसा भी नहीं है। उनके पास जो भी खिलाड़ी है, कैसा भी खिलाड़ी क्यों ना, वो चाहे जैसे ग्लेन मैक्सवेल है, क्रिस गेल है, केएल राहुल, मयंक अग्रवाल, कितने भी बड़े बड़े नाम, रबाड़ा को ले लो भाई, वो बंदे वो उनके पास वो छोड़ देते हैं, नहीं चलते उनके पास। खैर अभी बड़ा इंटरेस्टिंग कर दिया जैसा साहब ने, रिस्पेक्ट है यार बंदे के लिए। बहुत लोग इन पे आरोप लगाता है कि भाई बाप की कुर्सी है, ये कर दिया वो कर दिया, इसकी वजह से बैठा है। लेकिन भाई ऐसा नहीं है। इस बंदे ने जो डिसीजंस लिए ना, चाहे वो मैदानों को लेकर हो, क्रिकेट फील्ड को लेकर हो, या अगर आप बात करें खिलाड़ियों की पॉकेट को लेकर हो, यार महिलाओं को भी उतना ही पैसा दे। वुमेन क्रिकेटर जो है ना हमारे, बहुत दम लगाया उन्होंने। लेकिन किसी सेक्रेटरी में इतनी हिम्मत नहीं हुई बीसीसीआई से कि भाई उन्होंने बोला रहेगा चलो यार इनको भी उतना ही पैसा दो जितना मेंस को मिल रहा है। सबने बोला यार कि देखो रेवेन्यू जनरेट ज्यादा मेंस कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट उनके थ्रू आते हैं, व्यूवरशिप उनके थ्रू आती है, आपके थ्रू तो उतनी आती नहीं है, तो आपको क्यों इतना पैसा दें। ये सीधा बोला गया था।
कैसे दें, ये बोला गया था कि कैसे उनको वुमेन्स को उतना पैसा दे, हाफ तक देंगे। लेकिन जैसा साहब ने बोला नहीं, वो हमारे कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पैसा कौन ज्यादा कमा रहा कम कमा रहा है इसलिए हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता है, हमारे लिए मैटर करता है कि हमारी कंट्री का झंडा कौन लहरा रहा है। और वो दिया गया, पैसा दिया गया और पूरा पैसा दिया गया। आज देखो उतना ही पैसा मेंस क्रिकेटर को मिलता है, उतना ही पैसा वुमेन्स क्रिकेटर को मिला इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है ना। ये बात है, ये ठीक है। यहाँ पर उसके अभी जो 7-7 लाख रुपए पर मैच का मिलेगा जो खिलाड़ी खेलेगा, मतलब 12 खिलाड़ी इंपैक्ट प्लेयर को लगाकर 12 खिलाड़ी खेल रहे, तो लगा लो फिर अप्रोक्स कितना हो रहा है भाई। ये पूरे जो डिसीजन है ना, ये पूरे डिसीजन बनाने में काफी वक्त लगा रहेगा। और ये जो 7 लाख रुपए 7.5 लाख, मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये इसके लिए लिया गया ये इनिशिएटिव कि भाई उन्होंने देखा कि यार भाई वर्ल्ड क्रिकेट में जो चल रहे ना T20 लीग्स, तो जो बाहर के खिलाड़ी, इंडियन खिलाड़ी तो बाहर जाएंगे नहीं, लेकिन बाहर के खिलाड़ी वो कहीं और ऐसा ना हो कि वहां पर थोड़ा ज्यादा पैसा ऑफर हो गया तो वहां चले जाए। तो यहां पर इसके लिए भाई ये ऑफर किया गया कि भाई देखो रिटर्न जो ऑक्शन टेबल पे जो पैसा मिलेगा वो अलग है, और भाई पर मैच का पैसा अलग है। वो देखेंगे मैच की यार, जितना तुम पर मैच का दे रहे हो उतना तो बाहर पूरी लीग का देते, पूरे उसका देते, एक सीजन का देते। मैं PSL की बात कर रहा हूँ। मान के लिए खिलाड़ी पूरा पैसा पूरा मैचेस खेलता, 14 के 14 मैचेस खेलता, तो उसको भाई 1-1.5 करोड़ रुपए ऐसे लेके जाएगा। खैर ये यहां तक कि अभी तक ये पूरी वो है। और इस खबर से बहुत तहलका भी मचा हुआ है। कुछ लोग जैसा को टारगेट कर रहे हैं, कुछ लोग जैसा की तारीफ कर रहे हैं, खिलाड़ी और कुछ फ्रेंचाइजी तो बिल्कुल चैन की नींद सोए हैं। उन्होंने तो ये तक बोल दिया भाई जैसा यार भाई तेरे जैसा कोई नहीं भाई नहीं मान भाई। लोगों ने बोला ये ऐसा ही चाहिए भाई। लोग बोले ये आईसीसी चेयरमैन क्यों बना, ये BCCI सेक्रेटरी बहुत अच्छा था यार। मतलब इंडियन क्रिकेट में जो बेहतर डिसीजन हो रहा था ये इनके चलते हो रहा था भाई, ये इनको रहना चाहिए था। खिलाड़ी बोल रहे हैं ऐसे, खिलाड़ियों के दिल टूटे। लेकिन अगर मैं बात करूं कुछ फ्रेंचाइजी के जो फैंस है, क्रिकेट फैंस है, उनको लग रहा कि हमारा जो कोर था वो तोड़ दिया है, अब कैसे होगा क्या होगा, ये सारी चीजें वो गाले गलौज भी कर रहे हैं जैसा को BCCI को कि ये तो बिल्कुल बायस डिसीजन है, तुमने ऐसा कि इसके लिए लिया कि तुम्हारी जो फेवरेट टीमें हैं वो टाइटल नहीं जीत पा रही हैं, इसके लिए तुमने ये डिसीजन। लेकिन नहीं भाई, बेहद खूबसूरत और बेहद अमेजिंग डिसीजन है, बेहद मतलब कड़क डिसीजन है। और ये फेवर किसी को नहीं कर रहा है, ये भाई बोल रहा है कि आओ हर साल आओ, एक नया चैलेंज लेके जाओ। और ये बहुत सही है यार। अगर तुम यार बना दे, तुमने एक बार एक टीम बना दी, फिर उसी टीम से तुम भाई पूरे उसमें रहोगे तो ऐसा नहीं चलेगा ना भाई। हर साल मतलब 3 साल बाद आओ, 3 साल बाद तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है, कोर जो तुमने बनाया है वो फिर टूटेगा, ये पता होना चाहिए तुमको। तो उस हिसाब से इन्वेस्ट करना खिलाड़ियों में कि भाई तुम इसको मतलब 3 साल से ज्यादा नहीं खिलवा सकते हो। मतलब अगर कोई बनाने की सोच रहे, जैसे MI ने कुछ खिलाड़ी बनाए हैं कि उन्होंने क्या किया कि भाई मतलब 2016 में ले लिया तो फिर 2018-19 में उनको खिलाया, मतलब 2 साल तो उन पर बनाने में, 2-3 साल बनाने में लगा दिए। CSK ऐसा करता है, सभी फ्रेंचाइजी करते हैं यार, भले नाम इन दोनों के आता है क्योंकि इनकी टीम ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाती है, इनके पास ज्यादा टाइटल, लेकिन सभी खिलाड़ी फ्रेंचाइजी ऐसा करते हैं। रिंकू सिंह एकदम से तो नहीं आया ना, रिंकू सिंह पे KKR ने इन्वेस्ट किया, रिंकू सिंह बनाया पहले। उसी तरह जैसे यार RCB से रजत पाटीदार हो, कितने सीजन बैठा रहा हो, एक सीजन आया नॉकआउट में 100 बनाया, उसके बाद उसकी वैल्यू बढ़ गई। उसी तरह जैसे राजस्थान रॉयल्स में संजू सैमसन कब से जुड़ा हुआ उनके साथ में, बना 2022-21-22 में आके उसको कप्तान बनाएगा। उनको पता था, लंबा सोचते फ्रेंचाइजी, लेकिन अब उस हिसाब से होश में सोचने के लिए बोल दिया। पहले क्या था पिछले साल तक का भाई 16 करोड़ 14 करोड़ 11 करोड़ 8 करोड़ 6 करोड़ ऐसा था, 5 रिटेंशन थी, ऐसा था। मतलब जो जितना नीचे आता जा रहा है उनको कम मिलता जा रहा है। लेकिन खिलाड़ी खुश नहीं थे इस चीज से। खिलाड़ियों को क्या लगता है भाई यार क्या चल रहा है यार, भाई मैं 6 करोड़, इससे अच्छा जो 6 करोड़ मुझे दे रहे हो तुम 5वें नंबर पे, भाई मुझे छोड़ दो ना, ऑक्शन पूल में छोड़ दो, वहां से खरीदो, फिर पता चलेगी मेरी औकात क्या है। लेकिन अब जैसा ने बोला भाई यार खिलाड़ियों के साथ गलत हो रहा था, उसके बाद अब उन्होंने ये डिसीजन लिया और ये बेहद खूबसूरत डिसीजन है। ठीक है, मैं तो बिल्कुल खुश हूं, कुछ फ्रेंचाइजी भी बहुत ज्यादा खुश है, पंजाब किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स, RCB, LSG भी खुश है। लेकिन LSG थोड़ा सा 50-50 रहेगा, उनका भी 50-50 इसके लिए रहेगा क्योंकि कुछ खिलाड़ी हैं उनके पास जो मतलब छोड़ेंगे तो फिर वो ऑक्शन टेबल पे उन्हें मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ये थोड़ा सा वो है। लेकिन देखेंगे वो बड़े खिलाड़ी वहां पर आएंगे, ऑक्शन टेबल पर आएंगे, इस चीज के लिए वो खुश होंगे। जैसे रोहित शर्मा वहां आएंगे तो वो ज्यादा बेहद खुश होंगे, भाई रोहित शर्मा को पकड़ो जी, चाहे कितना भी पैसा खर्चा करना पड़ जाए, तो वो देखेंगे कि रोहित शर्मा वहां आ रहा है, तो फिर उस हिसाब से वो अपने खिलाड़ी छोड़ेंगे, वो KL राहुल को छोड़ देंगे। CSK का भी सेम होने वाला है यार। खैर इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। आपको क्या लगता है
अपने राय दीजिए। बाई रिटेंशन और एक आरटीएम जो दिया है जैसा साहब ने, ये जो आईपीएल गवर्नर काउंसिल है इन्होंने जो ये दिया है, ये डिसीजन बनाया है भाई, ये कितना बेहतर है। क्या इससे जो टीमें परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, जो टीमें टाइटल नहीं जीत पा रही थी, उनको फायदा मिलेगा? क्या जो टीमें बहुत टाइम से बोल रही थी हमारा कोर, वन फैमिली, हमारा कोर, ये सब चीजें, उनको घाटा हुआ है? उसके अलावा जो 7.5 लाख रुपए पर मैच का खिलाड़ी को मिल रहा है, वो कितना अच्छा इनिशिएटिव, ताकि खिलाड़ी बाहर के लीग्स पर ध्यान ना दे। बताइए अपनी राय कमेंट बॉक्स में, और साथ साथ जैसा के लिए रिस्पेक्ट लिख के जाना भाई। जय हिंद, जय भारत।